हेलो गाइस, जय माता दी। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कल की है करवा चौथ और हम यहाँ पे कर रहे हैं करवा चौथ की तैयारी। मम्मी जी के हाथ में लगा रहे हैं हम मेहंदी। एक हाथ में मैं लगा रही हूँ और एक हाथ में लगा रही हैं भाभी जी, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। फिर भाभी मेरे लगाएंगे और मैं भाभी जी के लगाऊंगी, ऐसे हम एक दूसरे के लगाएंगे। ताई जी के लग चुकी है तो इसलिए मैं मम्मी जी के लगा रही हूँ। तो गाइस, मम्मी जी के मेहंदी लग चुकी है, अब लगा रही हैं भाभी मेरे लगाने के बाद में जैसे ही ये सूख जाएगी फिर मैं भाभी जी के लगा दूंगी। हम आपस में लगा लेते हैं एक दूसरे के, हम किसी तीसरे बंदे से नहीं लगाते। जब हम सोचते हैं जब हमें आती है तो हम किसी और से क्यों लगवाएं। तो यहाँ पे मेरे लग चुकी है हाथ में मेहंदी, आप देख सकते हो। मैंने इस हाथ में मेहंदी लगाई, आप बता सकते हो कि कैसे लगी है। इस हाथ में मैंने करवा चौथ लिखी थी, जैसे ही मेरे पे लगी थी ऐसे मैं लगा लो। ये लगाई थी भाभी जी ने, बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगी थी, आप देख सकते हो। अब चलते हैं मम्मी जी के। तो यहाँ पे मम्मी जी की मेहंदी लग चुकी है और बहुत ही प्यारा कलर आया है मम्मी जी की मेहंदी का। एक हाथ में मैंने लगाई थी और एक हाथ में भाभी जी ने लगाई थी। ये लगाई थी भाभी जी ने, देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। और इस हाथ में मैंने लगाई थी। और यहाँ पे साहब जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहाने के बाद में फिर मैं करूँगी पूजा। आज तो पानी वानी कुछ नहीं पी सकते और मुझे आदत है सुबह सुबह पानी पीने की। देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। तो मैं यहाँ पे ये सूट पहनने वाली हूँ, फिर उसके बाद में मैं साड़ी पहनूँगी शाम को, तो इसलिए मैंने अभी सूट ही पहन लिया। तो तैयार होने के बाद में फिर मैं करूँगी पूजा। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने माता रानी की। मुझे क्योंकि करवा चौथ है तो मैं अपनी माँ को तैयार ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं माता रानी को यहाँ पे तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारी सी मेरी माँ है। नहलाऊँगी, इन्हें पोशाक पहनाऊँगी नई वाली, फिर इनकी बिंदी लगाऊँगी। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं अपनी माता रानी को सजाऊँगी। मैंने मेहंदी अपने लगाई थी तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ के लगाई थी, उसके बाद मैं अपनी लगाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी तो सुंदर दिखनी चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे माता रानी को नहला रही हूँ। नहलाने के बाद में मैं अब इन्हें पोशाक पहनाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी पोशाक है येलो कलर की। मेरा मन था रेड कलर की पोशाक पहनाने का, पर मम्मी जी कह रही थी कि आप येलो पहना दो, तो मैंने येलो कलर की पोशाक पहनाई है। बहुत ही प्यारी सी दिखेगी मेरी माँ और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। पहले मैं अपनी माँ का श्रृंगार करूँगी, फिर उसके बाद में मैं रेडी होंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ का श्रृंगार करना, माँ को पोशाक पहनाना, माँ को नहलाना। बहुत ही आधे टाइम तक तो मैं माँ से बात ही करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बिंदी माता रानी का। यहाँ पे मैंने उनके बाल सेट कर दिए, ये प्यारा सा मुकुट पहना दिया। मुझे बहुत ही प्यारा मुकुट लगता है। मैं माता रानी के 2 मुकुट और लाई थी, मुझे वो पसंद नहीं आए थे तो वो इसलिए वो ऐसे रखे। मैं ज़्यादातर माता रानी को यही पहना के रखती हूँ। इसमें बहुत ही प्यारा लुक आता है मेरी माँ का, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ, मैं बिंदी लगा चुकी हूँ। मुझे महावर बहुत पसंद है और जब मैं माता रानी के पैरों में देखती हूँ तो मुझे महावर बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी के गोरे गोरे पैर और महावर मुझे बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे महावर लगाना बहुत पसंद है। पर लेकिन जब मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, पैरों में महावर ही लगाऊंगी, तो तब से मैं महावर ही लगा रही हूँ। मैं मेहंदी नहीं लगाती पैरों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना। कलर की, फिर उसके बाद मैं रेड कलर की चुनरी उड़ाऊँगी। मैंने माता रानी को कर दिया यहाँ पे विराजमान और इत्र लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे रेड कलर की चुनरी उड़ाऊँगी। माता रानी हो चुकी है रेडी और मेरी माँ बहुत ही प्यारी लग रही है, हमेशा की तरह जैसे हमेशा लगती है। मैं यहाँ पे माता रानी की पोशाक को साइड में रख रही हूँ। फिर उसमें करूँगी उसके बाद पूजा, क्योंकि मेरी अभी पूजा नहीं हुई है। पूजा करने के बाद में फिर मैं क्योंकि मैं अभी मंदिर नहीं गई हूँ इसलिए मैं पहले घर की पूजा कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं माँ को नहला देती हूँ, नहलाने के बाद में फिर मैं घर की पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी मैं मंदिर, ऐसा मैंने सोचा। तो गाइस, अब मैं जाऊँगी मंदिर। पूजा मेरी हो चुकी है, मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। मैं सबसे पहले बाल बनाऊँगी क्योंकि मुझे बाल बनाने में टाइम लगता है। और आज मेरी तबीयत वैसे ही थोड़ी डाउन हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। सच बोलते हैं कि खाने के बिना रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं रह सकते। मेरी कुछ ऐसी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी यार मैं तैयार हो लूँ। मम्मी जी कह रही थी तुझे टाइम लगता है तो तू रेडी हो ले। तो मैं सोच रही थी मुझे यहाँ पे टीका लगाना है। अब के थोड़ा हट के करते हैं
तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कैसा डिज़ाइन बनाऊँ, तो मैंने ऐसे ही बना लिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी तो मेरे से नहीं हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही मेकअप करूँगी। मुझे कम से कम 2 ढाई घंटे लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ सबसे पहले रेडी हो जाऊँगी और मैं ही सबसे पीछे रह जाती हूँ। फर्स्ट जब करवा चौथ थी ऐसा हुआ था कि पंडितानी जी आ भी गई थी और मैं रेडी नहीं हो पाई थी। मेरे मस्कारा, लाइनर ये कुछ भी नहीं लगा था, मैं ऐसे ही चली गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जूड़ा वो हो रहा था तो मैंने यहाँ पे सही करा था। सो गाइज मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, आप देख सकते हो। अब के मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करा है क्योंकि मैं हर बार पिनअप करती थी। अब के सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, इसलिए मैंने फ्री पल्लू करा है और यहाँ पे ये दुपट्टा जरूरी है और ये मेरा दुपट्टा बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ऐसे पिनअप कर लिया है साइड में। तो आप बता सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने खुद से मेकअप करा है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। पहले मैं सोच रही थी मैं चूड़ा पहनूंगी पर फिर मैंने चूड़ी पहन ली। तो अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे पंडितानी जी आ चुकी हैं, यहाँ पे मम्मी जी और ताई जी उनसे कुछ बातें कर रही हैं। भाभी जी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाली हैं तो इसलिए ये सारा सामान लेके बैठी हैं और ये आपस में थोड़ी कुछ ना कुछ बातें कर रही हैं। और मैंने फिर बोला ताई जी मेरा टीका लगा दो, तो मैं यहाँ पे ताई जी से टीका लगवा रही हूँ। पिछली बार ताई जी ने टेढ़ा लगा दिया था तो मैं इसलिए कह रही थी सीधा लगाना, मम्मी जी से भी पूछ रही थी। फिर मम्मी जी ने बोला कि मांग में भी लगा दो। और फिर यहाँ पे मैंने टीका लगवाने के बाद फिर मम्मी जी ने भी टीका लगवाया था। अब हम थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैं बैठ चुकी हूँ, भाभी जी आ चुकी हैं। पंडितानी अम्मा जी कह रही थी त्योहार के दिन साड़ी पहननी चाहिए, तो हमने बोला हाँ जी हमने साड़ी ही एक पहनी है। साहूकार नहीं था, उसके मतलब 7 बेटे 1 बेटी थी। बेटी बहुत लाडली प्यारी प्यारी थी भैयों की। करवा चौथ का दिन था, बहुत सामान लाए थे भाई बहन। खा जाऊँ तो सही जाऊँ तो सासू का बहू पैरों में पड़ गई हो, सासू जी तुम्हारे भाग से तुम्हारे बेटे ठीक हो गया। सासू कह रही ना बहू तेरे ही भाग से करवा चौथ माता ने तुझे सुहाग दिया, जैसे उसे सुहाग दिया तो करवा चौथ माता जैसे सब ये करवा चौथ और सकट तो सब नहीं करनी है, जो आज बच्चा पैदा उसे भी करवानी चाहिए। ये जैसे उसे सुहाग दिया है महाराज करवा चौथ माता जैसे सब बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा ले भैया की बहन करवा ले पियर पूरी कर सदा सुहागन करवा ले सदा सुहागन करवा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा। पूजा होने के बाद में जो हम सामान पूजा में रखते हैं वो अम्मा जी को देते हैं। अम्मा जी को देने के बाद में फिर हम सबके पैर छुएंगे। पैर छूने के बाद में फिर हम जाएंगे अर्घ देने सूर्य भगवान को। तो यहाँ पे मैंने भी दे दिया है, जैसे सबने दिया वैसे मैंने भी दिया। फिर मैंने अम्मा जी के पैर छुए, पैर छू के बहुत सारा आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे जा रहे हैं हम सूर्य भगवान को जल देने, जो हम अर्घ देते हैं। यहाँ पे ताई जी भी जा रही हैं। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ लास्ट में। जल है क्या नहीं है? यहाँ पे ताऊ जी और पापा जी बैठे हुए थे हमारे। तो मैं वहां पे सूर्य भगवान तो अब दिख ही नहीं रहे, तो मैंने इसलिए पौधे में ही जल दे दिया। अब इसके बाद में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं चाय का बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि चाय मिल जाए। तो यहाँ पे ताई जी बना रही हैं चाय, एक साइड में हलवा बना रही हैं अपनी पूजा के लिए जो रात को होगी। फिर यहाँ पे एक साइड में चाय बना रही है। चाय तो उस दिन अमृत के समान लगती है। अब हमने चाय पी ली है। फिर यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं पूड़ी अठावरी के लिए। अठावरी निकालने के बाद में फिर हम करेंगे पूजा, जो बायना निकलता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मम्मी का सामान है, ये कंगन है, ये कंगा है, ये क्लिप है, ये बिछिए हैं और मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। आने के बाद में अब हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब ये सामान दूंगी मैं मम्मी जी को। ये दुपट्टा इतना भारी है कि संभलता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है ये बहुत हैवी है। मैंने यहाँ पे मम्मी जी को ये मैंने सामान दे दिया है और मैंने यहाँ पे पैर छुए मम्मी जी के। मम्मी जी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया हमेशा की तरह। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं छूंगी पापा जी के पैर। तो यहाँ पे मैं पापा जी के पैर छू रही हूँ। मैंने पापा जी से बोला पापा जी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। पापा जी ने बोला हाँ दे दिया। मम्मी जी जा रही हैं ताई जी को सामान देने। आप देख सकते हो फाइनली चांद निकल ही आया है।
घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, वो सब हुए हैं मेहरबान। यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। एक हीर थी यार था एक रांझा, कहते हैं मेरे गाँव